आज हम लोग दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसे आप लोगों को क्वेश्चन में दिख रहा होगा है बहुपद। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 पर हम लोग देखते हैं, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्यांक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्यू का मान होगा। विकल्प नंबर ए में -1, विकल्प नंबर बी 1, विकल्प नंबर सी पी, विकल्प नंबर डी पी स्क्वायर। जैसे हम लोग आंसर देख रहे हैं, आपका एक आंसर सही होगा विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांक का योग -3 है, गुणनफल 2 है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका वो शून्यांकों का योगफल -3 दिया गया, गुणनफल दिया गया। या तो हम फार्मूला लगा ले सूत्र बनाने का, ठीक है, उससे निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल ब्रैकेट बंद इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वहाँ से हम सीधा इस सूत्र को रखकर निकाल सकते हैं। जैसे आप लोग विकल्प में देख रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, विकल्प नंबर बी में एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, विकल्प नंबर सी में देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, विकल्प नंबर डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। जैसा आप लोग देख रहे हैं, जो हमारा सूत्र पर मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल रखकर निकालेंगे, क्या प्राप्त होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 3। आप लोग कापी पेन लेकर बैठिए और सवाल को हल कर कमेंट में कमेंट करिए आपका आंसर सही है कि नहीं सही है। यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 कामा, तो पी एक्स का एक शून्यांक है। विकल्प नंबर भैया इसको कैसे हल करेंगे, इसका हम निकाल लेंगे गुणनखंड, इसके बाद हम बताएंगे इसका शून्यांक क्या है। आप लोग कापी पेन से निकाल कर बताइए। ठीक है, वीडियो को रोक लीजिए, आप आंसर दीजिए, उसके बाद कौन सा सही है। विकल्प नंबर ए 2, विकल्प नंबर बी 4, विकल्प नंबर सी 0, विकल्प नंबर डी 3। जैसा हम लोग इसका एक शून्यांक जो आएगा भैया आपका क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पढ़ लेते हैं। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूल का गुणनफल 8 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर मूलों का गुणनफल दिया गया है, तो भैया देखिए मूलों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है आपका, सी बाई ए। तो यहाँ पर देखिए सी बाई ए रखेंगे, तो सी की जगह क्या है आपका, कितना है आपका, ए है, और ए की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यानी ए बटे 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, जो गुणनफल दिया गया है वो कितना है भैया, 8 दिया गया है। तो यहाँ से हम तिरछा तिरछा गुणा कर लेंगे, तो ए बराबर क्या पा जाएंगे, 8 हो जाएगा। जैसे आप लोगों को विकल्प में दिख रहा हो, विकल्प नंबर सी सही है। विकल्प नंबर ए में दिया गया है 9, विकल्प नंबर बी -9, विकल्प नंबर सी 8, विकल्प नंबर डी -8। तो जैसे हम लोग आंसर जो सही होगा विकल्प नंबर सी 8। क्वेश्चन नंबर 5, ये द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, शून्यांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दिए गए समीकरण को क्या करेंगे, हम हल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं। विकल्प नंबर ए में -1 कामा -2, विकल्प नंबर बी 2 कामा -2, विकल्प नंबर सी -1 कामा 2, विकल्प नंबर डी 1 कामा -2। जैसा आपका विकल्प नंबर ए सही होगा, -1 कामा -2। क्वेश्चन नंबर 6, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्यांक अल्फा कामा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। विकल्प नंबर ए 6, विकल्प नंबर बी -6, विकल्प नंबर सी 2, विकल्प नंबर डी -2। तो देखिए भैया, यहाँ पर आपके इसके शून्यांक अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है, तो क्या लग जाएगा सूत्र, क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, सी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, मूलों का गुणनफल बराबर सी बाई ए। तो यहाँ ध्यान देंगे, सी का मान क्या है भैया, -6, ए का गुणांक क्या है आपका, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है आपका 1 है, तो -6 बटे 1 से भाग करेंगे कितना आएगा, -6 आएगा। ठीक है, तो विकल्प नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 7। ठीक है, यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर हैं परंतु विपरीत चिन्ह के हों तो ए का मान होगा। विकल्प नंबर ए में दिया गया है 1, विकल्प नंबर बी में -1, विकल्प नंबर सी में 2, विकल्प नंबर डी में 0। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं, आपका आंसर क्या सही होगा, विकल्प नंबर सी 2। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम लोग। यदि 2 की पावर x प्लस वाई बराबर 2 की पावर x माइनस वाई बराबर √8 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, विकल्प नंबर ए में दिया गया 1/2, विकल्प नंबर बी 3/2, विकल्प नंबर सी 0, विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जैसा आप लोग देख रहे हैं, इसका जब हल करेंगे इनमें से कोई नहीं उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विकल्प आपका ए बी स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 4ac, बी विकल्प में दिया गया है बी स्क्वायर बराबर 4ac, विकल्प नंबर सी में दिया गया है बी स्क्वायर बराबर 4c, विकल्प नंबर डी में दिया गया है बी स्क्वायर बराबर 4a। जैसा कह रहा है भैया मूल समान है, तो बी स्क्वायर बराबर 4ac के बराबर होता है। ठीक है, विकल्प नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, बहुपद y की पावर 3 -2y स्क्वायर माइनस √3y प्लस 1/2
का घात है, यानी इसमें हमें क्या बताना है भैया, घात बतानी है। तो ध्यान दीजिए, विकल्प नंबर ए में 1/2 है, विकल्प नंबर बी में 2 है, विकल्प नंबर सी में 3 है, विकल्प नंबर डी में 3/2 है। तो जो यहाँ पर भैया घात बतानी होती है उस क्वेश्चन में हम अधिकतम घात लेते हैं। तो यहाँ पर घात कितनी हो जाएगी, y⁻3, इसलिए आपका आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, p के मान के लिए बहुपद x³ + 4x² - px + 8 पूर्णतः x-2 से भाज्य है। यानी कहने का मतलब है हम इसका मान x-2 = 0, तो x बराबर क्या रखेंगे, +2, यानी x बराबर हमें मिलेगा 2। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या करेंगे, हम 2 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पूर्णतः विभाज्य कहा था, बराबर शून्य के लिए लेंगे। आप लोग कापी पेन लेकर हल करिए, तब आंसर दीजिए कि जो हम आंसर बता रहे हैं वो सही है कि नहीं सही है। ठीक है, विकल्प नंबर ए में 0, विकल्प नंबर बी में 3, विकल्प नंबर सी 5, विकल्प नंबर डी 16। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं इसका आंसर क्या आएगा, 16। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो बहुपद होने के लिए शर्त क्या होती है भैया, किसी भी जो आपकी अचर राशि होती है कि चर राशि, ये बताइए, जो आपकी चर राशि होती है उसकी जो घात होती है वो पूर्ण अंक में होनी चाहिए, यानी 1/2 नहीं होना चाहिए, उसकी घात आपका धनात्मक होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए विकल्प नंबर ए में दिया गया है 2/3 × x + 1, विकल्प नंबर बी में दिया गया 1/x-1, विकल्प नंबर सी 2 - x² + √3x, विकल्प नंबर डी में दिया x³। जैसा हम लोग देख रहे हैं विकल्प नंबर बी में 1/x-1 है, यही भैया जब हम ऊपर यहाँ भाग के रूप में है, ऊपर जब हम गुणे के रूप में ले जाएंगे तो ये इनवर्स में हो जाएगा, यानी -x⁻−1 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये विकल्प आपका बी सही होगा, बहुपद नहीं है। बाकी देखिए सी में जो अंडर रूट लगा है वो 3 ऊपर लगा है, x के ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर ये होगा। ठीक है, ये बहुपद है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 13, यदि ax² + bx + cx + d त्रिघातीय बहुपद का एक शून्यांक शून्य है तो इसके दो अन्य शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, त्रिघातीय बहुपद के लिए कह रहा है, या तो आपको सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, आप लोग कॉपी पेन से लगाइए तब आंसर बताइए, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, हमारे साथ बताइएगा आंसर। वीडियो को रोक दीजिए। -c/a, बी विकल्प में दिया गया है c/a, सी विकल्प में दिया गया है 0, डी विकल्प में दिया गया है -b/a। जैसा हम लोग देख रहे हैं इसका आंसर क्या होगा, c/a। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है। देखिए यहाँ पर पूछा है कौन सा बहुपद नहीं है। विकल्प नंबर ए में दिया गया x² + √3, विकल्प नंबर बी -5x, विकल्प नंबर सी 3x⁵ प्लस x⁻1/2 + 3, विकल्प नंबर डी में दिया गया x² + 4x + 4। जैसा हमने अभी बताया था, जो आपकी भैया चर राशि होगी उसकी अधिकतम घात आपका पूर्ण अंक में होनी चाहिए, बटे में नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपका विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक रैखिक समीकरण की घात होती है, जो भैया रैखिक समीकरण होता है उसकी अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है। विकल्प नंबर ए में 0 दिया गया है, विकल्प नंबर बी में 2 दिया गया है, विकल्प नंबर सी में 1 दिया गया है, विकल्प नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। जैसा हम लोग देख रहे हैं विकल्प नंबर आपका सी सही होगा, रैखिक समीकरण में अधिकतम घात कितनी होती है भैया, 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, यदि ब्रैकेट x - a f(x) का एक गुणनखंड है तो f(a) का मान होगा। ठीक है, ए विकल्प में 0 दिया गया, बी विकल्प में 1 दिया गया, सी विकल्प में -1 दिया गया, डी विकल्प में इनमें से कोई नहीं। तो भैया जैसे हम लोग देख रहे हैं आंसर क्या सही होगा, ए। ठीक है, 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, यहाँ पूछ रहा है कौन सा बहुपद है। देखिए ए विकल्प में x² - 4x + 2 √x + 1, ये तो भैया होगा नहीं। ठीक है, आपका विकल्प नंबर बी में दिया गया 1, ये भी नहीं होगा क्योंकि आपका एक से अधिक पद है ही नहीं है यहाँ पर। ठीक, विकल्प नंबर सी x² - 2x + x⁻1/2, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसकी घात पूर्ण अंक नहीं है। विकल्प नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, आंसर आपका सही हो जाएगा। कह रहा 4 घात वाले बहुपद कहलाते हैं। तो देखो भैया 4 घात वाले बहुपद कहलाते हैं, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद, बहुपद। तो यहाँ ध्यान दीजिए जो आंसर सही होगा, 4 घात वाले जो बहुपद होते हैं वो आपका बहुपद ही कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक घात वाला बहुपद, अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, एक घात वाला बहुपद कहलाता है द्विघात बहुपद। विकल्प नंबर ए में दिया गया, विकल्प नंबर बी में त्रिघात बहुपद, विकल्प नंबर सी रैखिक बहुपद, विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जैसा हम लोग देख रहे हैं आंसर सही होगा आपका विकल्प नंबर सी, कौन सा आपका, रैखिक बहुपद। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नांकित में से कौन सा बहुपद नहीं है। विकल्प नंबर ए -7, विकल्प नंबर बी y⁻2 + √2, विकल्प नंबर सी 3 √x + 2x + 7, विकल्प नंबर डी 4x² - 3x + 7। जैसा हम लोग देख रहे हैं भैया, जब बहुपद होने के लिए एक से अधिक पद चाहिए। विकल्प नंबर ए में -7 दिया, इसलिए आपका बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते थे 21, कौन सा रैखिक बहुपद व्यंजक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे दिया गया आपका विकल्प नंबर ए में 2x - 5 एक ब्रैकेट में प्लस बी विकल्प ब्रैकेट में x² + 1/x + 3
विकल्प नंबर सी एक्स स्क्वायर प्लस 3x+4, विकल्प नंबर डी 2x³ माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 7। जैसा आपका कह रहा है रैखिक बहुपद हो जिसकी भैया अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, जैसा आपका विकल्प नंबर ए में दिख रहा होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? विकल्प नंबर ए √5x² माइनस 3√2x+4। देखिए भैया यहाँ पर जब हम अंडर रूट लगा है इसका वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए जो -3√2x इसकी पावर 1 बटा 2, इसलिए विकल्प नंबर ए गलत हो जाएगा। विकल्प नंबर बी 1/4x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस 1/√3x+2। विकल्प नंबर सी x प्लस 1/x। विकल्प नंबर डी 3x² माइनस 4x√5। जैसा आप लोग कह रहा है बहुपद नहीं है, तो ये भैया आपका विकल्प नंबर आपका ए सही होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आपका ए विकल्प आपका सही नहीं होगा, क्योंकि अगर अंडर रूट उनके देखिए अंडर रूट देखिए -3√2x दिया गया है, तो x के ऊपर अंडर रूट ना हो तो ये सही होगा, नहीं तो आपका विकल्प सी सही होगा। जब ये भाग के रूप में है तो पहले चलेंगे किस रूप में हो जाएगा भैया, इनवर्स के रूप में हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। ठीक है। ax² प्लस bx प्लस सी। विकल्प नंबर बी ax⁴ प्लस bx³ प्लस सी। विकल्प नंबर सी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी। विकल्प नंबर डी ax² प्लस bx² प्लस सी। जैसा कह रहा है त्रिघात बहुपद के लिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी, ये आपका त्रिघात बहुपद का सूत्र है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं भैया, अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। विकल्प नंबर ए द्विघात बहुपद, विकल्प नंबर बी त्रिघात बहुपद, विकल्प नंबर सी रैखिक बहुपद, विकल्प नंबर डी बहुपद नहीं है। जैसा हम लोग देख रहे हैं जब इसकी घात अधिकतम 1 होती है, कैसा बहुपद कहलाता है आपका, रैखिक बहुपद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? यहाँ पूछ रहा कौन आपका बहुपद है। विकल्प नंबर ए x प्लस 1/x² प्लस 2, विकल्प नंबर बी x² प्लस √2 इंटू एक्स, विकल्प नंबर सी x प्लस 2√x प्लस 1, विकल्प नंबर डी x² माइनस 2x⁻1 प्लस 1। देखो भैया यहाँ पर पूछ रहा कौन सा बहुपद है, विकल्प नंबर ए में ये जाएगा, ऊपर इनवर्स के रूप में हो जाए, ये नहीं होगा। विकल्प नंबर आपका बी सही होगा, x² प्लस √2 इंटू एक्स। ठीक है, यही विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 26, बिना घात के बहुपद को कहते हैं जिसकी घात भैया कुछ ना हो तो उसकी घात 1 मानी जाती है, उस बहुपद को क्या कहेंगे, आपका रैखिक बहुपद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 के आंसर आपका ए सही होगा, रैखिक बहुपद। विकल्प नंबर बी द्विघात बहुपद, विकल्प नंबर सी में त्रिघात बहुपद, विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जैसे हम लोग देख रहे हैं आपका आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है एक त्रिघात बहुपद में शून्यांकों की अधिकतम संख्या होती है। विकल्प नंबर ए 1, विकल्प नंबर बी 2, विकल्प नंबर सी 3, विकल्प नंबर डी 4। तो जैसा भैया एक त्रिघात बहुपद में शून्यांकों की अधिकतम संख्या होगी भैया, कितना होगा, 3 होगी। क्वेश्चन नंबर 28, एक रैखिक बहुपद में शून्यांकों की संख्या होती है। विकल्प नंबर ए में 1, विकल्प नंबर बी में 2, विकल्प नंबर सी में 3, विकल्प नंबर डी में 4। तो जैसा रैखिक बहुपद होगा उसकी अधिकतम घात कितनी होगी भैया, 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 29, यदि n के किसी बहुपद के शून्यांक की अधिकतम घात हो सकती है तो भैया n माइनस, विकल्प नंबर ए में दिया गया n-3, विकल्प नंबर बी n-2, विकल्प नंबर सी n-1, विकल्प नंबर डी n। जो अधिकतम घात होती हो भैया n के रूप में होगी, यानी विकल्प नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, रैखिक बहुपद का घात होता है, तो अभी ऊपर पढ़ चुके हैं 1 होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देख लेते हैं, एक घातीय बहुपद का आरेख एक ... होता है। विकल्प नंबर ए अनंत होता है, विकल्प नंबर बी वक्र के रूप में होता है, विकल्प नंबर सी सरल रेखा, विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जैसा भैया एक घात बहुपद होगा तो उसका जो आरेख होगा एक सरल रेखा होगा। क्वेश्चन नंबर 32, x² माइनस 5 के शून्यांक होंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर शून्यांक पूछ रहा है, इसको हम हल करेंगे। ठीक है। देखिए भैया x² माइनस 5 = 0 लिख देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, उधर √5 हो जाएगा। जब वर्गमूल निकालेंगे तो एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। विकल्प नंबर ए में दिया गया है 2, -2, विकल्प नंबर बी 5, -5, विकल्प नंबर सी 1, -1, विकल्प नंबर डी √5 माइनस √5। तो यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, 3x² माइनस 12 के शून्यांक हैं। देखिए भैया इसका देखो 3x² माइनस 12 = 0, तो 3x² बराबर 12, तो x बराबर x² बराबर यहाँ काट लेंगे, 3 × 12 4, तो x बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा, 4। तो x बराबर +-2, जो विकल्प आपका ए सही होगा। विकल्प नंबर ए में 2, -2, विकल्प नंबर बी 12, -12, विकल्प नंबर सी 3, -3, विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जैसा आपका विकल्प नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, बहुपद x² माइनस 3 के शून्यांक हैं। देखिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, x² बराबर -3 = 0, तो x बराबर
√3, तो इसका वर्गमूल भैया प्लस माइनस √3 होगा, जैसा विकल्प नंबर बी में आप लोगों को आंसर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 35, बहुपद m⁻³ - 3m² - m+3 के शून्यांकों का योगफल होगा भैया। तो ये तीर्घात बहुपद के वाला सूत्र लगेगा। ठीक है, आप लोग सूत्र लिखकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आंसर बताइए। ठीक है, क्या हमारा आंसर सही है? देखिए यहाँ पर शून्यांकों का योगफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -b/a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका मान क्या है भैया? -3/1, यानी यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो क्या होगा? आपका 3 सही होगा। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पर -b का मान लेंगे तो वो भी माइनस में है, तो ये भी माइनस माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, बहुपद 3p⁻³ - 5p² - 11p - 3 के शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तीर्घात वाला सूत्र लगेगा अल्फा इंटू बीटा बराबर -d/a। तो देखिए भैया यहाँ पर -d/a रखेंगे तो d का मान कितना है भैया? -3/3 माइनस माइनस का प्लस 3/3 बराबर काटेंगे तो हमारा आंसर ए विकल्प सही हो जाएगा। ए विकल्प में 1 दिया गया, बी विकल्प में आपका 2 दिया गया, सी विकल्प में -1 दिया गया, डी विकल्प में आपका कितना दिया गया? 2 दिया गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 37, यदि px बराबर 2x - 3 हो तो px के शून्यांक होंगे। तो हम क्या शून्यांक कह रहा है? तो 2x - 3 = 0, तो हम कह सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा? 3/2 यहाँ होगा, यही आपका आंसर सही है। विकल्प नंबर ए में दिया गया 0, विकल्प नंबर बी में 2/3, विकल्प नंबर सी में दिया गया 3/2, विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं, विकल्प नंबर डी में 3 दिया गया। ठीक है, विकल्प नंबर आपका सी सही होगा, 3/2। क्वेश्चन नंबर 38, यदि बहुपद के शून्यांकों की संख्या उतनी ही हो जितने बिंदुओं पर बहुपद का आलेख को काटता है, किस अक्ष को काटेगा भैया? आपका x अक्ष को काटेगा। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथ्म px बराबर gx इंटू qx प्लस vx में घात rx घात gx अथवा rx.0, ये क्या होगा? विकल्प नंबर भैया आपका डी सही होगा। ठीक है, आप लोगों को अगर अच्छा वीडियो अच्छा लगे हो तो शेयर कीजिए।